बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है डायनामिक्स। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर को भी और काइनेमेटिक्स सेकंड चैप्टर को भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। तो डायनामिक्स में आज शॉर्ट क्वेश्चन के साथ हम प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहला मार्क कीजिएगा या नोट कीजिएगा। पहला आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डायनामिक। ठीक है। दूसरा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन मोमेंटम, आल्सो राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। फार्मूला इसका P इज इक्वल टू mv होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है और वेक्टर क्वांटिटी है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ इसका एक और यूनिट भी है न्यूटन सेकंड, जो आपके MCQs में बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभार दोनों दे दिए जाते हैं, ख्याल कीजिएगा। अगली बात वो ये कि इसके बाद आपका पड़ा है इनर्शिया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑन व्हाट क्वांटिटी इनर्शिया इज डिपेंडेंट। इनर्शिया किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं जस्ट आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ। इनर्शिया डिपेंड करती है मैस के ऊपर, क्योंकि मैस ज़्यादा हो तो इनर्शिया ज़्यादा होता है, मैस कम हो तो इनर्शिया कम होता है। अगली बात आप लोगों ने करना है, क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। ठीक हो गया। और आपने एक क्वेश्चन लाजमी करना है कि व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ऐसा क्यों? ठीक। सेकंड लॉ आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये भी देख लें। कर तो हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस रहे हैं, लेकिन चलो सामने आया तो मैं बता दूं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का होता है न्यूटन सेकंड लॉ, और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक है एंड पे, व्हाट इज मीन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। एक न्यूटन फोर्स से क्या मुराद है? जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है उसके नीचे आप लोगों की 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक। और आपने 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन करने के बाद एक बात लाजमी लिखनी है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लाजमी लिखनी है। थर्ड लॉ भी ठीक है, और इसकी एग्जांपल आपको एक दो आनी चाहिए। ठीक है। रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड एंड इट्स हॉट बर्निंग गैस रशेस टुवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है। तो अगली बात आप लोगों ने करनी है, हाँ, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आप लोगों का लॉन्ग लगता है और लग चुका है। आप प्रीवियस पेपर अगर उठा के देखें तो आपका ये लॉन्ग लग चुका है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने चीज़ करनी है इसमें मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में तो हो गया, और उसके बाद आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला और प्रूव दैट Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों ने लाजमी करनी है कि फोर्स, ऐसी फोर्स जो कभी कभार जिस्म को दायरे के बाहर ले जाती है। ठीक। तो वो हो जाएगा Fg इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, बुक में फार्मूला नहीं है। अगली बात आप लोग सुनिएगा कि आप लोगों ने करना है फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, रगड़। ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने मैथ नहीं, ये तो हो गया। आप लोगों ने करना है इसमें कि क्या कहते हैं इसको, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs, ये क्या होता है। ठीक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है, माइक्रो। और एक दूसरा प्रूफ आप लोगों ने करना है Fs इज इक्वल टू माइक्रो mg। Fs इज इक्वल टू माइक्रो mg, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। और इसमें खैर लॉन्ग क्वेश्चन चलो बताते ही चलो। लॉन्ग क्वेश्चन एक सेकंड लॉ आप लोगों का लॉन्ग है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये आप लोगों का लॉन्ग है। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग कई बार लग चुका है। और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये चार आप लोगों के लॉन्ग भी हैं। चलिए ये लॉन्ग भी बता दिया हमने। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इस सारी बात की क्लियरली समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही चैप्टर नंबर 4 लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।